हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट फोन के बारे में, जिसे आप 20,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। वैसे तो इस बजट में बहुत सारे स्मार्टफोन अवेलेबल है, लेकिन मैंने आपको केवल उन्हीं स्मार्टफोन के बारे में बताया है जो कि एक्चुअल में अच्छे और वैल्यू फॉर मनी फोन है। इन 5 स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बड़ी बैटरी, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट कर्व डिस्प्ले, फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा सेटअप विद पावरफुल चिपसेट भी। बाकी मैं आपको ये भी क्लियर करता जाऊंगा कि कौन सा फोन किस यूजर के लिए बेस्ट रहेगा। तो ऐसे में अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। खैर, हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। और नंबर 5 पर जब हमने फोन रखा है, इस फोन में आपको मिलता है 7000 मिली एम्पेयर की मैसिव बैटरी। इसके साथ ही परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहेगा। जी हाँ, इस फोन का नाम है Oppo K13 5G। रिसेंटली लॉन्च हुआ ये फोन और इसका जो बेस वेरिएंट है 18,000 के नीचे ही मिल जाएगा आपको। बाकी चलिए डिटेल में जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज ठीक ठाक रहेगा। कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8.5 mm की थिकनेस एंड 208 ग्राम वेट है। इसके साथ ही IP65 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है, जिसकी आउटपुट अच्छी है। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस फोन में 2 सिम तो लगा पाएंगे, लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन। और फ्यूचर में 2+3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। अच्छी बात यह है कि कस्टम डायलर आता है, मतलब चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 7000 मिली एम्पेयर की मैसिव बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज ठीक ठाक रहेगा, या फिर डिसेंट टाइप का कह सकते हो। एमोलेड पैनल है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए अच्छा रहेगा, और बड़ी बैटरी तो है ही, तो मूवीज वगैरह देखने के लिए या फिर बिंज वॉचिंग के लिए अच्छा रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 2 MP का डेप्थ कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 MP का कैमरा है, इससे फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, या फिर ठीक ठाक कह सकते हो। जो मेन कैमरा है वो यूजेबल फोटो निकाल कर दे देता है। हालांकि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट स्टिल अगर आप कभी कभार कैमरा यूज करते हो तो कैमरा से आपको ज्यादा इशू नहीं होगा। खैर, परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 वाला 5G चिपसेट। इसका जो अंतुतु स्कोर है 7.5 लाख से ऊपर आता है। इसके अलावा UFS 3.1 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। इनफैक्ट अच्छी खासी गेमिंग भी करा सकता है ये फोन। वेपर कूलिंग चैम्बर वगैरह भी है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड्स का सपोर्ट आता है, Wi-Fi 6 आता है और Bluetooth 5.2 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो 8 128 के लिए 18,000 रुपए हैं। एडिशनली 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पैकेज है। जनरली ओप्पो के फोन वैल्यू फॉर मनी नहीं होते हैं, बट इस फोन को आप वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में रख सकते हो। ले सकते हैं ये प्रोज एंड कॉन्स। वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर जब हमने फोन रखा है, इस फोन में आपको मिलेगा टेलीफोटो कैमरा। इसके साथ ही डिजाइन भी काफी यूनिक है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का नाम है CMF Phone 2 Pro। ये फोन भी जस्ट लॉन्च ही हुआ है। चलिए जल्दी से डिटेल में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज देख सकते हैं आप, यूनिक टाइप का रहेगा। ध्यान रहे कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 7.8 mm की थिकनेस एंड 185 ग्राम वेट है। IP54 की रेटिंग भी दी गई है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो सिंगल स्पीकर है, जिसकी क्वालिटी एवरेज टाइप का है, या फिर ठीक ठाक कह सकते हो। वैसे ऑडियो जैक का सपोर्ट भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन नथिंग OS 3.2। और फ्यूचर में 3+6 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा। वैसे विजेट के थ्रू साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इस फोन से आप। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करती है 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.77 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा। हालांकि साइड के बेजल्स वगैरह थोड़े से ज्यादा जरूर है। HDR का सपोर्ट है, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक ठाक रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 3 कैमरा दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये EI सपोर्ट के साथ आता है। तो जी हाँ, OS का सपोर्ट नहीं है। और सेकंड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है और ये टेलीफोटो लेंस है।
इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 MP का कैमरा है, इससे फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। फंक्शनल कैमरा सेटअप दिया गया है, स्पेशली टेलीफोटो लेंस मिल रहा है, वो भी 20,000 के नीचे। अंडर 20 के कैमरा के लिए भी ठीक रहेगा ये फोन। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7300 वाला प्रो 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 7 लाख के आसपास आता है। साथ में ही UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा और BGMI के अंदर 120 FPS तक गेमिंग करा सकता है ये फोन आपको। तो गेमिंग के लिए भी ठीक ही कह सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 16 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.3 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो 8 128 के लिए 19,000 रुपये हैं। एडिशनली 1000 से 2000 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। सो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा पैकेज रहने वाला है। स्पेशली डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर काफी जबरदस्त है। इनफैक्ट ऑलराउंडर फोन भी कह सकते हैं इसे। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 3 पर जब हमने फोन रखा है, अगेन इस फोन में भी आपको मिलता है बहुत ही बड़ी बैटरी, इसके साथ ही क्वाड कर्व डिस्प्ले भी। जी हाँ, इस फोन का नाम है Vivo T4 5G। रिसेंटली लॉन्च हुआ ये फोन और 20,000 के आसपास मिल जाएगा आपको। वैसे इसी फोन की जगह iQOO G10 5G को भी देख सकते हैं आप। दोनों फोन बिल्कुल सेम है। खैर इस वीडियो के अंदर हम T4 के बारे में जानेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा, लुक वाइज काफी प्रीमियम रहेगा, आप देख ही सकते हैं। ऑल्दो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। सिर्फ 7.9 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन रहेगा ये एंड 199 ग्राम वेट है। IP65 की रेटिंग भी मिल जाती है और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन के साथ भी आता है ये फोन। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो सिंगल स्पीकर दिया गया है जिसका आउटपुट काफी अच्छी है। हाँ, स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए था। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इस बात का ध्यान रहे। वैसे इस फोन में आप 2 सिम तो लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन और फ्यूचर में 2+3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। एंड कस्टम डायलर दिया गया है, मतलब साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 7300 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 90 वॉट फास्ट चार्जिंग को। तो बैटरी तेजी से चार्ज हो जाएगा और नॉर्मल यूज में 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। वैसे रिवर्स वायर चार्जिंग का भी सपोर्ट है और बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी है। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.77 इंच के फुल HD प्लस 10 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। क्वाड कर्व पैनल है तो चीन और बेजल्स आपको दिखेगा ही नहीं। फ्रंट से भी दिखने में काफी प्रीमियम लगता है ये फोन। बाकी HDR वगैरह का सपोर्ट भी है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये सोनी का सेंसर है जो कि OS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा 2 MP का डेप्थ कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 MP का कैमरा है, इससे भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। डे लाइट में तो अच्छे से परफॉर्म कर ही लेता है, बाकी OS होने की वजह से लो लाइट में भी अच्छे फोटो आ जाते हैं। वैसे अल्ट्रा वाइड कैमरा होता तो और भी अच्छा रहता। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 8 लाख के आसपास आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे टास्क में या फिर हैवी यूज में भी परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा। कैपेबल चिपसेट रहेगा, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी खासी गेमिंग भी करा देगा ये फोन आपको। कनेक्टिविटी की बात करें तो 10 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.2 वर्जन का सपोर्ट है। ऑल्सो एयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 8 128 के लिए लगभग 22,000 रुपये हैं और अभी आपको 2,000 रुपये का इंस्टेंटली बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो विद ऑफर अंडर 20 के ले सकते हैं एंड इस प्राइस के हिसाब से देखोगे तो अच्छा पैकेज रहेगा। स्पेशली बैटरी बैकअप बहुत ही जबरदस्त रहेगा। ये रहे डिटेल प्रोज एंड कॉन्स। बात करें सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में तो नंबर 2 पर जो हमने फोन रखा है, फिलहाल ये एक बेस्ट सेलिंग फोन है 20,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का नाम है Moto Edge 60 Fusion। रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये फोन भी एंड प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा पैकेज रहेगा। चलिए जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी प्रीमियम रहेगा ये फोन, आप देख ही सकते हैं। वीगन लेदर वाला डिजाइन मिलता है। 8.2 mm की थिकनेस एंड 180 ग्राम वेट है। इसके साथ ही IP69 की रेटिंग भी दी गई है। इतना ही नहीं, मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है ये फोन। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड रहेगा।
कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है डॉल्बी एटमॉस वाला, जिसकी आउटपुट काफ़ी अच्छी है। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है तो इस बात का ध्यान रहे। अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फ़ोन और फ्यूचर में 3+4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 68 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में आसानी से 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंच की 1.5K 10 बिट वाला POLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। क्वाड कर्व पैनल है तो साइड के चिन और बेजल्स दिखेगा ही नहीं आपको। कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्टीरियो स्पीकर है, HDR वगैरह का सपोर्ट तो है ही। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और ये अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 MP का कैमरा है, इससे भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है, चाहे वो मेन कैमरा हो या फिर अल्ट्रा वाइड। इनफैक्ट सेल्फी भी अच्छी है, कैमरा से आपको इशू नहीं होगा। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7400 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक न्यू चिपसेट है, इसका अंततः स्कोर 7 लाख से ऊपर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा। कैपेबल चिपसेट है। हाँ, गेमिंग वगैरह के लिए बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है, बाकी कैजुअल और मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह करा ही देगा आपको। कनेक्टिविटी की बात करें तो 16 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। फाइनली बात करें प्राइस के बारे में तो फिलहाल 8256 के लिए लगभग 23,000 रुपए हैं। एडिशनली 2,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा आपको। 21,000 के आसपास मिल जाएगा आपको ये फोन भी। एंड इस प्राइस के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही अच्छा पैकेज रहने वाला है। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। वही दोस्तों, नंबर 1 पर जो हमने फोन रखा है, इस फोन में आपको मिलता है फ्लैगशिप किलर चिपसेट। खैर, इस फोन का नाम है Realme P3 Ultra। राइट नाउ ये फोन भी आपको 20 से 22,000 के बीच में मिल जाएगा। एंड इस प्राइस पर देखोगे तो बहुत ही कमाल का पैकेज ये भी है। चलिए जल्दी से डिटेल में आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज अच्छा रहेगा। वीगन लेदर वाला डिजाइन मिलता है और लूनर ग्लो डिजाइन के साथ भी आता है। सिर्फ 7.4 mm का थिकनेस है, मतलब काफी पतला फोन है ये। एंड 183 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा IP68 और IP69 की रेटिंग भी है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहने वाला है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसकी आउटपुट अच्छी है। 3.5 mm का जैक नहीं है तो इस बात का ध्यान रहे। इस फोन में आप 2 सिम लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 मिलता है बेस्ड ऑन Realme UI 6.0 एंड फ्यूचर में 2+3 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा। ऑल्सो प्ले स्टोर से ओ डायलर डाउनलोड करके चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल और मॉडरेट यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.83 इंच की 1.5K 10 बिट वाला AMOLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 1500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। क्वाड कर्व पैनल है तो साइड के चिन और बेजल्स आपको दिखेगा ही नहीं। आगे से दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है ये फोन। बाकी कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छा ही रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 MP का कैमरा है, इससे फुल HD में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का जो रियर कैमरा है वो लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, स्पेशली मेन कैमरा। वैसे Realme को टेलीफोटो लेंस भी देना चाहिए था। बाकी दोस्तों ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, तो चलिए परफॉर्मेंस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 8350 वाला अल्ट्रा 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर लगभग 1.4 मिलियन के आसपास आता है। साथ में UFS 3.1 वाला स्टोरेज एंड LPDDR5X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा। काफी पावरफुल और कैपेबल चिपसेट है, आराम से हाई सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी करा देगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो 15 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। साथ में ही आयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8128 के लिए लगभग 23,000 रुपए हैं। एडिशनली बैंक डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। सेल वगैरह के दौरान आराम से 20,000 के आसपास मिल जाएगा आपको। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स।
तो दोस्तों यही थे इस लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट एंड अल्टीमेट फोन जिसे आप 20,000 के आसपास ले सकते हैं। बाकी आप अपना फेवरेट स्मार्टफोन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, इससे हमें काफी मदद मिलता है। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।